Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I, Prachi Chaudhary, Assistant Professor in ST College of Commerce, and taking your lecture of entrepreneurship. And today's topic is definition of entrepreneur. तो जो definitions दी गई हैं entrepreneur की, उसमें जो entrepreneur की definition है ये बदलती रही हैं, यानी कि ये उद्यमी की जो definition है, entrepreneur की जो परिभाषाएं हैं ये बदलती रही है ना, अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के यानी कि अलग अलग इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जो एंटरप्रेन्योर हैं उनकी जो डेफिनेशंस हैं वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी में, डेवलपिंग इकोनॉमी में और डेवलप्ड इकोनॉमी में इनके अकॉर्डिंग अलग अलग दी गई हैं। तो फर्स्ट हम आते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी पर। ट्रेडिशनल इकोनॉमी में JB से ने बताया है, या JB से ने अपनी जो डेफिनेशन दी है, अकॉर्डिंग टू JB से इन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसमें बताया है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है, जो उद्यमी है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है, आर्थिक संसाधनों को, है ना, आर्थिक संसाधनों को उत्पादकता और लाभ के क्षेत्रों से उच्च क्षेत्रों की ओर ट्रांसफ़र करता है ना। यानी कि क्या करता है, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो शिफ्ट करता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज को आउट ऑफ एन एरिया ऑफ लोअर इनटू एन एरिया ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी एंड ग्रेटर नीड। और एक डेफिनेशन और दी है इसमें ट्रेडिशनल इकोनॉमी में, FH नाइट ने ये कहा है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन होता है हु बियर्स, जो क्या करता है, बियर करता है रिस्क और डील्स विद अनसर्टेनिटी। यानी कि ये जो FH नाइट ने जो डेफिनेशन दी है इसमें बताया है कि जो उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर है वो विशिष्ट व्यक्तियों का एक वो ग्रुप है, यानी कि स्पेशलाइज्ड ग्रुप है उन पर्सन्स का जो क्या करते हैं, जोखिम उठाते हैं, यानी कि जो बियर करते हैं रिस्क और अनिश्चितता का सामना करते हैं, यानी कि डील करते हैं किसको, अनसर्टेनिटी को। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इन डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी में जो डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू जेम्स बर्नर, जो डेफिनेशन दी गई है इसमें इन्होंने बताया है कि एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी कि जो उद्यमी है वो व्यक्ति है और व्यक्तियों का वो समूह है जो कोई भी नया एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करने का, जो एक नया एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करता है रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, है ना। यानी कि कोई भी जो एंटरप्राइज इस्टेब्लिश उसने किया उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हुआ, है ना, उत्तरदायी होता है। कोई भी न्यू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करने का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसी की होती है ना, क्योंकि उसने ही उस एंटरप्राइज को एग्जिस्टेंस में लाया, ठीक है, स्थापना की है उसने। और अगर देखें तो इसमें एक डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने भी दी है और उन्होंने ये कहा है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो एक इंडिविजुअल है हु एडवेंचर्स और अंडरटेक रिस्क, हु ब्रिंग्स टुगेदर द कैपिटल एंड लेबर रिक्वायर्ड फॉर द वर्क, हु अरेंजेस और इंजीनियर्स इट जनरल प्लान एंड हु सुपरिटेंड्स इट्स माइनर डिटेल्स। यानी कि अल्फ्रेड मार्शल ने अपने वर्ड्स में ये कहा है कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो रिस्क बियर करता है, रिस्क उठाता है, इतना साहस करता है और कोई भी कार्य के लिए जो जितनी कैपिटल की ज़रूरत हो, है ना, जितनी भी कैपिटल रिक्वायर्ड हो, लेबर रिक्वायर्ड हो, इन सब का अरेंजमेंट करता है और जो इसकी सामान्य योजना जो भी प्लानिंग होती है वो प्रिपेयर करता है और सूक्ष्म बातों का निरीक्षण करता है। यानी कि क्या करता है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको भी चेकआउट करता है और उस पर काम भी करता है। नेक्स्ट हम आते हैं इन डेवलप्ड इकोनॉमी। और डेवलप्ड इकोनॉमी में जो डेफिनेशन दी गई है वो पीटर F स्टीगर के अकॉर्डिंग दी गई है। पीटर F स्टीगर ने क्या कहा है, तो ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है डेवलप्ड इकोनॉमी की, ये पीटर F ड्रकर के अकॉर्डिंग मेंशन की गई है। और पीटर F ड्रकर ने अपने डेफिनेशन में बताया है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा क्या करता रहता है, एक सर्च में रहता है ना, सर्च में रहता है, खोज करता रहता है हमेशा, किसके लिए, परिवर्तन के लिए, यानी कि चेंज के लिए, रिस्पॉन्ड टू इट एंड एक्सप्लॉइट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। क्लियर है। एक और डेफिनेशन अगर देखें तो जोसेफ ए स्कम्प्टर ने एक डेफिनेशन दी है और उसमें बताया एन एंटरप्रेन्योर
इज़ वन हु इनोवेट्स, रेजेस मनी, collects inputs, organizes talent, provides leadership and sets the organization। जोसेफ स्कम्पटर ने ये बताया है कि जो देखो जो एंटरप्रेन्योर है ना, जो उद्यमी है वो वह व्यक्ति है या वो पर्सन है जो किसी अवसर की, यानी कि कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है उसकी पूर्व कल्पना करता है ना। क्या करता है? पूर्व कल्पना करता है, यानी कि पहले से ही उसको इमेजिनेशन में ले आता है और किसी नवीन उत्पादन विधि और नए बाजार, नए कच्चे माल के स्रोत अथवा उत्पादन घटकों का नया संयोजन करता है। यानी कि who innovates, raises money, collects inputs, organizes talents, provides leadership and sets the organization। ठीक है, ये डेफिनेशन दी है जोसेफ स्कम्पटर ने। अब इसके बाद हम आते हैं, अब इससे आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हर एक डेफिनेशन में एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे एक एंटरप्रेन्योर ट्रेडिशनल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसमें कैसे इसको मेंशन किया गया है। डेवलपिंग इकोनॉमी में अलग मेंशन किया गया है, डेवलप्ड इकोनॉमी में अलग मेंशन किया गया है ना। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर। एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ थ्योरीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर आते हैं और थ्योरीज में सबसे पहले दिया है इकोनॉमिक थ्योरीज, नेक्स्ट वन इज सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड फोर्थ वन इज इंटीग्रेटेड थ्योरीज। यानी कि अगर हिंदी में देखें तो आर्थिक सिद्धांत अथवा विचारधाराएं, समाजशास्त्रीय सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और एकीकृत विचारधाराएं। ठीक है, ये जो थ्योरीज हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, इसमें बहुत से विद्वानों ने टाइम पर क्या किया, समय समय पर क्या किया, एंटरप्रेन्योरशिप के अलग अलग जो विभिन्न डिफरेंट प्रिंसिपल्स जो थे, जो थ्योरीज थी, उनका प्रतिपादन किया है। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो प्रमुख सिद्धांत और विचारधाराएं हैं वो ये मेंशन की गई हैं, यानी कि इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इंटीग्रेटेड, ये सब इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इकोनॉमिक थ्योरीज पर। इकोनॉमिक थ्योरीज है ना। इकोनॉमिक थ्योरीज क्या है? इकोनॉमिक थ्योरी क्या है? आर्थिक सिद्धांत या आर्थिक विचारधाराएं क्या हैं? देखिए, जो अर्थशास्त्री होते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग जो उद्यमिता और आर्थिक विकास उन परिस्थितियों में होता है, जैसा कि इनका कहना है, जबकि विशिष्ट आर्थिक परिस्थितियां अथवा अवसर उनके लिए सर्वाधिक अनुकूल हो। यानी कि क्या हो, जो भी कंडीशंस हो, आर्थिक परिस्थितियां जो हों और जो अपॉर्चुनिटीज़ हों उनके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल हों। और उद्यमिता के आर्थिक सिद्धांत के अनुसार जो उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर है, ऐसी अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों अथवा अवसरों का क्या करता है, अधिकतम उपयोग करने के लिए ही व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र में, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में प्रवेश करता है। इसमें हैरिस, J.R. हैरिस ने और G.F. पैपनिक ने इसमें मुख्य रूप से क्या किया है, अपनी विचारधारा का प्रतिपादन किया है। और इनके अकॉर्डिंग जो आर्थिक प्रेरणाएं हैं वही उद्यमिता की प्रमुख प्रेरणा शक्ति है। यानी कि आर्थिक प्रेरणाएं ही उद्यमिता की प्रमुख प्रेरण शक्ति है। इम्पॉर्टेंट क्या है? मोटिवेशन पावर है। ठीक है, और इसमें एक प्रोफेसर लेबनस्टीन ने बताया है कि सभी जो भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए ही उद्यमियों का जन्म एवं विकास हुआ है। यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए क्या हुआ है, उद्यमियों का जन्म और विकास हुआ, यानी कि उनका बर्थ और उनका डेवलपमेंट हुआ है। ये इकोनॉमिक थ्योरी में बताया गया है। इकोनॉमिक थ्योरीज में बताया गया है क्या, कि जो प्रोफेसर लेबनस्टीन ने बताया है कि सभी जो भी संसाधन हैं उनका कुशलतम उपयोग करने के लिए ही उद्यमियों का जन्म और विकास होता है।
यानी कि इन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये कहा है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं हर कोई उनका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाता, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर होता है जो इनका प्रॉपर यूज़, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी है वो है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ये हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। बाय बाय।